निकोलस पूरन ने आते ही मैच पलट दिया। एक ही ओवर में 5 छक्के लगे और 4 गेंदे बाकी रहते हुए लखनऊ ने इस जीत को हासिल करते हुए अपनी पोजीशन पॉइंट्स टेबल में काफी बेहतर कर दिया। हैदराबाद ने 182 रन बनाए तो जरूर थे, लेकिन भाई गेंदबाजी में वो दम नहीं था और उस एक ओवर ने मामला पलट दिया। देखिए ये जो एक ओवर की बात करें ना, ये उसके पहले 2 ओवर अभिषेक शर्मा ने डाले थे, वो जबरदस्त ओवर डाले थे। फिर एक ओवर ने उनका जो आंकड़े हैं उनको खराब कर दिया। 5 छक्के लगे, पहले 2 मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से, फिर निकोलस पूरन ने आते ही पहला बॉल छक्का, दूसरा बॉल छक्का, तीसरा बॉल छक्का। लेकिन निकोलस पूरन इसलिए माने जाते हैं कि उनके पास वो क्षमता है कि वो पहले बॉल से छक्के चौके लगाते हैं, इसलिए इनका जो प्राइज है वो हमेशा ऊपर रहता है। क्योंकि आप हमेशा देखते हो कि ऐसे प्लेयर कौन है जिनको सेट होने की जरूरत नहीं है, पहले बॉल से छक्का चौका लगा सकते हैं, और निकोलस पूरन वैसे एक बल्लेबाज। मनीष ये बता, फोटो तो पूरन की थी, स्टैट बॉलर का था, बॉलर का नाम तो नहीं था। कौन सा बॉलर? चाहेगा भी नहीं सर के नाम हो। कौन सा? हमारे दर्शक को तो बताना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा। लेकिन सर जैसे आपके लिए ऑफ स्पिनर थे, उनके लिए भी अंदर आ रही है बॉल, उनके तो आर्क में आती तो पब्लिक को लगता है कि बड़ा आसान है, लेकिन इतना आसान है क्या? हाँ आपके लिए। हाँ, तो फिर तूने मुझसे ही पूछा है। रोहन से पूछता तो वो दूसरा जवाब भी दे सकता था। लेकिन सर आप बिना सोचे इतना आसान है? हाँ सोचने की बात ही नहीं थी। मैंने मारे, मतलब मैंने डेविड हसी को मारे, अश्विन को मारे, हरभजन सिंह को मारे हैं, सकलेन मुश्ताक को मारे हैं मैंने, ऑफ स्पिनरों को, स्वान को मारे हैं, टेस्ट मैचेस में मारे हैं, वनडे मैचेस में मारे हैं। रणदीप जो वो थे श्रीलंका के, सूरज रणदीप, उनको मारे। तो ऐसा नहीं कि नहीं मारे, बट वो 5 छक्के नहीं मारे एक ओवर में, बट 2-3 छक्के जरूर मारे हैं, 10-10, 15-15, 20-20 रन मारे हैं। तो आसान है, तभी तो मैं कह रहा हूँ मेरे लिए। दूसरे बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो सकता है। अब आप रोहन से पूछेंगे यार लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई डाले तुझे तो क्या 5 छक्के मार सकता है? जवाब उसका भी होगा हाँ, उसने भी मारे होंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी ना किसी को। नहीं मैंने भी, बट रोज नहीं। ये देखिए ये एक मेरा मानना है कि जिस सतह पे खेल रहे हो उससे फर्क पड़ता है। अगर आप एक टर्निंग पिच पे खेल रहे हो ना, तो मुझे हमेशा ये था कि मैं ऑफ स्पिनर के खिलाफ खेलूं टर्निंग पिच पे, क्योंकि आप बॉल छोड़ सकते हो। जो अंदर आ रही है गेंद टर्निंग पिच पे, जहाँ टर्न और बाउंस है वो, और 4 डे के मैच में, 1 डे के मैच में नहीं, 4 डे के मैच में जब स्लिप ऑन शॉट लेग होता है तब वो ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बैट पैड आता है, आपको खेलना पड़ता है। लेकिन ऑफ स्पिनर को आप बॉल छोड़ सकते हो लेफ्ट हैंडर होने के नाते। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से फॉर्मेट में खेल रहे हो और किस पिच पे खेल रहे हो। लेकिन आसान है कि आप विद द टर्न छक्के ज्यादा मार सकते हो कि आपके आर्क में आता है। आइडियली विरूपा लेंथ क्या होनी चाहिए निकोलस पूरन के खिलाफ? उनके हिटिंग रेंज में सारी गेंदें आ रही थी बिल्कुल आगे, तो क्या करना चाहिए ऐसे बल्लेबाज के खिलाफ उस ओवर में जब आपको पता है कि मैच यहाँ पलट सकता है? देखिए, अगर मुझे कभी डिफिकल्टी आई है ऑफ स्पिनर को मारने में, तो एक ही तरीके से आई है कि वो राउंड द विकेट ऑफ स्टंप के बाहर वाइड के पास डाल रहा स्लो। तो आप उसको कवर्स पे नहीं मार सकते, आप उसको घेर के मिड विकेट पे नहीं मार सकते। फिर आपका एक ही ऑप्शन है, कदमों का इस्तेमाल करो, बॉल के पास जाओ और सामने मारने की कोशिश करो, बट मिस होगी तो आप स्टंप आउट है, क्योंकि आपसे इतनी दूर गेंद है। तो शायद अभिषेक शर्मा वो कर सकते थे, राउंड द विकेट डालते, वाइड के पास दूर डालते या थोड़ी छोटी डालते, कट 1 रन दे के निकल जाते। वो कोशिश की जा सकती थी। और एक दूसरी बात है कि आपने ये चर्चा हो रही थी कि क्या अभिषेक शर्मा का इस्तेमाल इस टूर्नामेंट में बॉलर के कम हुआ है। सही कम हुआ था। और देखिए उन्होंने पहले 2 ओवर ठीक ठाक डाले थे, तो एक कप्तान को कभी कभी सोचना चाहिए कि और एक जोखिम उठाऊं और एक चांस लूं इसके साथ और एक ओवर का। देखिए जो मैच हुआ था कलकत्ता में, जहाँ यशस्वी जायसवाल ने रन बनाए, वहां जो रूट ने 2 ओवर डाले थे, फिर उसके बाद उसको बंद किया गया था। तो आपको भी सोचना कि कब देना है, कब और एक ओवर देना या नहीं देना।